वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है, लेकिन आप लोगों के लिए ये मैसेजेस हैं कि आपको एंजल कार्ड से एक एक क्या एडवाइस मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं रखूंगी 10 कार्ड्स, यानी कि इस पाइल में से, इस कार्ड के डेक में से लूंगी मैं 10 कार्ड, और आप अपने लिए चूज कर सकते हैं नंबर वाइज कि आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेजेस आ रहे हैं। चाहे तो आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। और पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस मिलती है। तो 10 कार्ड रहेंगे, तो आप चाहें तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो टाइम स्टैम्प्स मिलेंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए कार्ड है रिकंसीडर का। तो यहाँ पर आपको नंबर 1 ये गाइड करने की कोशिश की जा रही है आपके एंजल्स के द्वारा कि किसी चीज़ को रिकंसीडर करने का आपके लिए वक्त है, या फिर आपने जो भी प्लानिंग्स बना रखी हैं उनको रिकंसीडर कीजिए, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैसे यहाँ पे आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, पहली चीज़ तो यही है। दूसरी बात यह है कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या करना चाहते हैं उसको भी रिकंसीडर कीजिए। आपके प्लान्स हो, आपके गोल्स हो, आपकी लाइफ में अपनी जो भी आप चॉइसेस बना रहे हैं उनको भी रिकंसिडर कीजिए। अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं उसको भी रिकंसिडर कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि चल रही हो जिसके बारे में आपका एक बार दोबारा सोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसको दोबारा देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे यही गाइड किया जा रहा है कि इसको दोबारा एक बार गौर में लेकर आइए और देखिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, चल रही हैं, या फिर हो सकती हैं। और कुछ चीज़ों को अगर आप किसी के लिए जजमेंटल हो रहे हैं, या किसी के लिए कोई आप बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो भी रिकंसिडर कीजिए कि आपने किसी चीज़ को सही तरीके से समझा है या नहीं समझा है। तो जिन लोगों ने नंबर 2 चुना है उनके लिए कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, आपसे कहा गया है कि ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगी और इसमें कुछ ना कुछ आपको बेहतर देखने के लिए मिलेगा। तो आप जिस भी सिचुएशन में अपनी ग्रोथ चाहते हैं, डेफिनेटली ये डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं, आर्चएंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, डिवाइन की एनर्जी से, यूनिवर्स की सोर्स की एनर्जी से कनेक्टेड हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव आप सोच रहे हो और वो आपके लिए हो। तो यहाँ पे यानी कि आप किसी भी नेगेटिव थिंकिंग से इस चीज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ ये आपकी हेल्प नहीं करने वाला। आपकी जो भी सिचुएशन है जिसमें आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं वो इम्प्रूव करेगी और आपको हैप्पी और हेल्दी महसूस करने में एक्चुअली मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लो रहेगा। यहाँ पे हैं डॉल्फिन्स, और डॉल्फिन्स होती हैं वाटर के अंदर, ये कार्ड है पानी का। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हिडन थी लाइट में आएंगी, और आप कुछ चीज़ों को खुल के देख पाएंगे या फिर आप समझ पाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ऑप्शन 3 के लिए, नंबर 3 के लिए देख लेते हैं। नंबर 3 के लिए कार्ड है नॉट द राइट टाइम। तो आपको यहाँ पे यही गाइड किया जा रहा है कि ये चीज़, ये काम अभी करने के लिए सही समय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये काम आपके लिए करने के लिए क्यों सही समय नहीं है, इस चीज़ पे आपको गौर करना होगा। कुल मिला के यहाँ पे रिकंसिडर का भी कार्ड है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये आपके लिए क्यों अभी सही समय नहीं है। जब आप कुछ चीज़ों को गंभीरता से देखेंगे तो कि अभी आप जिस भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर रही हैं, अभी उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं है आपके लिए। तो आपको ये देखना होगा कि अभी अभी नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, अभी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नो नहीं है ये आंसर। ये आंसर है नॉट द राइट टाइम। यानी कि जिस चीज़ के, जो भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है या फिर क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है और कोई बात आपके मन में चल रही है, तो ये अभी उसके लिए सही समय नहीं है। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये आपके लिए भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। पेशेंस रखिए, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको अगेन गाइड करेंगे कि आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग क्या होगा, उसी तरह से चीज़ों को देखिएगा। तो देखते हैं नंबर 4 के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो नंबर 4 के लिए यहाँ पे गाइडेंस है लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो आपको यहाँ पे कहा गया है अपनी इंट्यूशंस की तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिए। आपकी इंट्यूशंस आपको क्या कह रही हैं। यहाँ पे जिस तरह के कार्ड अभी पहले ही आए हैं 4, ये कार्ड कहते हैं कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव करेगी, इसलिए किसी सिचुएशन में किसी चीज़ को रिकंसिडर कीजिए और एकदम से कोई डिसीजन नहीं लीजिए और अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। यानी कि यहाँ पे कलेक्टिव में तो कुछ इस तरह के ही मैसेजेस हैं, हालांकि हम कलेक्टिव रीडिंग नहीं कर रहे हैं, पर कुछ ऐसा भी है। लेकिन साथ ही साथ आपसे कहा गया है आपकी इंट्यूशंस आपको परफेक्टली गाइड करेंगी जहाँ पर भी आपको लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। इसलिए अपनी इंट्यूशंस की सुनना, या फिर आपको जो भी साइंस मिलते हैं उनको सुनना, या फिर आपकी बॉडी आपको कोई साइन देती है, आपको किस तरह का महसूस करवाती है, आपकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, उसकी तरफ गौर करना और उसकी तरफ ध्यान देकर आगे बढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ऐसी ही चीज़ें हैं जहाँ पर आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप चाहे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, किसी
रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, किसी परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, क्योंकि आप सही चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, यानी कि आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है वो एकदम सही मिल रही है। तो देखते हैं यहाँ पर नंबर 5 के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स आपको। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं नंबर 5 को। ओके, तो नंबर 5 के लिए यहाँ पे कार्ड है लुक फॉर अ साइन का। तो यहाँ पर आपको लगातार साइंस मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको उन चीज़ों की तरफ भेजा जाए जिस भी सिचुएशन के लिए आपको क्लैरिटी मांग रहे हैं यूनिवर्स से, या फिर आपको ये समझना है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आप किसी तरह से पॉजिटिव रहना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को अगेन रिकंसिडर करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशंस सुनना चाहते हैं। तो आपके लिए अपनी साइंस को सुनना या फिर आपको जो भी साइंस मिलेगी उन पर ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको हमेशा ही संकेतों की तरफ ध्यान देना है जो यूनिवर्स आपको देता है या देने की कोशिश कर रहा है, और बहुत ही स्पेशल और आपके लिए स्पेसिफिक चीज़ें रहेंगी, यानी कि आपका ये बहुत ही क्लियर आपके लिए ये आंसर है लुक फॉर अ साइन। जब भी आपके मन में कोई डाउट हो, आप किसी चीज़ की गाइडेंस चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपको यूनिवर्स किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए गाइड करे, लुक फॉर अ साइन। तो ये आपके लिए रोड साइड पे हो सकता है कोई साइन हो, या फिर ये आपके लिए हो सकता है किसी तरह का कोई परफ्यूम हो, किसी तरह का कोई सिग्नल हो, किसी तरह का कोई वर्ड हो, फेदर्स हो, कॉइन्स हो, या फिर इसी तरह के साइंस जो कि आपको मिलते हैं। तो आपके लिए अगर कुछ ऐसा होता है जो कि इवेंट्स की तरह लगता है, तो कई बार वो आपको कोइंसिडेंस लगते हैं कि ये संयोगवश हो रहा है। संयोगवश कुछ भी नहीं होता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अगर अटेंशन देंगे या फिर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो भी साइंस मिलेंगे उनको आप एक्यूरेटली रिसीव कर पाएंगे, उसी तरह से आप अपने कामों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर 6 के लिए कार्ड है फॉरगिवनेस का। माँ तारा की एनर्जी से यहाँ पे तो आपके हील होने का वक्त है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है, या फिर आपके एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि माफ़ करने का समय है और अपने थॉट्स के अंदर एक प्योरिफिकेशन लाने का समय है। स्पेसिफिकली अगर आप पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से किसी बात के अंदर हर्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आप हर्ट होते रहते हैं, आपको लगता है कि आपका हार्ट हील नहीं होता, या फिर आप किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, आपके हार्ट के ऊपर बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि आपके अंदर से सैडनेस की एनर्जीज को, पेन की एनर्जीज को जाने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर साईं बाबा का एक वीडियो पोस्ट किया है मैंने, उसको आप देख लीजिएगा, या हो सकता है इसके पहले हो या इसके बाद में हो, लेकिन सेकंड चैनल पे वो आएगा। उसमें कुछ ऐसे ही आंसर्स हैं आप लोगों के लिए, यानी कि साईं बाबा ने जो नेक्स्ट जनवरी के बचे हुए दिन हैं, कुछ ये दिन है नेक्स्ट फ्यू डेज, इनके लिए गाइड किया है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। और उसमें कुछ ऐसे ही एनर्जीज हैं जहाँ पर अपने पेन को, अपने इमोशंस को लेट को करने के लिए साईं बाबा ने कहा है। तो वहाँ पर आप कलेक्टिव के हिसाब से भी देख सकते हैं, और आप अपने जोडिक साइंस के हिसाब से भी, यानी कि आप फायर, वाटर, एयर या अर्थ हैं, आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साईं बाबा यही गाइड कर रहे हैं नंबर 6 को, कि आपके लिए अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों से फ्री करना ज़रूरी है जहाँ पर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस करते हो, या फिर आपको ये लगता है कि आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं, और ये अपने आप को माफ़ करने के बारे में भी है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक अपने आप को माफ़ नहीं किया है, किसी तरह का कोई गिल्ट है, कोई गुस्सा है, कोई एंगर इशू है आपका, उसको रिजॉल्व कीजिए। किसी तरह का किसी बात को लेके गिल्ट आता है, कोई सैडनेस होती है, कोई आपके अंदर गरज वाली फीलिंग है, सबको यहाँ पे रिलीज करने का वक्त है। यानी कि खुद को भी अपनी लाइफ को बदलने का कारण हमें बनाना होता है, और कभी हम प्रयास कर पाते हैं, कभी हम नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है, इसलिए आपको फॉरगिवनेस की तरफ फोकस करना है, और अपने आप को, या कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हों, उनको माफ़ करने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 7 को क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं नंबर 7 को। वैसे इस कार्ड को लेंगे नहीं, ये मैसेज है BS रिलेटिव का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए कार्ड है लेट गो का। तो अगेन वैसे मैसेजेस रिपीटिंग हैं, साईं बाबा के
वीडियो में से। तो यहाँ पे लेट गो करना है। अब ये किस चीज को आपको लेट गो करना है, नंबर 7, ये आपको देखना होगा। स्पेसिफिकली ये आपके इमोशंस को लेट गो करने के बारे में हो सकता है, ये ऐसी किसी सिचुएशन को लेट गो करने के बारे में भी आपके लिए हो सकता है जिसमें आप स्ट्रक हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ऐसी भी है जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर चीजें कब होंगी, कैसे होंगी, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप उन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं जिनको आप अभी सॉल्व कर लेना चाहते हैं, उन सब के जवाब आप अभी चाहते हैं, उन चीजों को आप अभी होते हुए देखना चाहते हैं। तो चाहे वो आपके लिए कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कहा गया है कि आपके लिए जरूरी है कि आप ऐसी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए जो आपके लिए अनहेल्दी हैं और आपको फुलफिलमेंट महसूस नहीं करने देती हैं। लेट गो कीजिए ऐसी चीजों को और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपके लिए जरूरी है कि आप हेवन पे ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे ट्रस्ट करें, स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट करें। साथ ही साथ अगर ये कार्ड आपको मिला है नंबर 7 पे लेट गो का कार्ड, तो ये स्पेसिफिकली इस चीज को गाइड कर रहा है कि आपने अपने सपनों के ऊपर भी, या फिर आपने अपनी इमोशंस के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर इतना ज्यादा टाइटली होल्ड कर रखा है कि आप उनको लेट गो नहीं कर रहे हैं, अपने एंजल्स को काम उस पर नहीं करने दे रहे हैं। यानी कि आपने मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हैं, पर आपने अपने मैनिफेस्टेशंस को ही इतनी बुरी तरह से पकड़ रखा है कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर ऐसी दिक्कत आपको लगती है तो उन चीज़ों को भी लेट गो कीजिए, विश कीजिए और चीज़ों को लेट गो कीजिए। इट्स अप टू यू। बहुत ही सुंदर कार्ड है और ये कार्ड कहता है नंबर 8 पे इट्स अप टू यू। तो ये कोई सी भी सिचुएशन आपके लिए अगेन हो सकती है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरह के डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, क्या आपने अपनी लाइफ में आपने करने की सोचा है, या फिर आप किस जगह पहुंचेंगे। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। यानी कि जो भी सिचुएशन का रिजल्ट है वो आपके हाथ में ही है। अब ये सिचुएशन कोई सी भी आपके लिए हो सकती है। आपसे कहा गया है कि आपको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने देते हैं। यानी कि आपके लिए कोई ऐसे चैलेंज अगर हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है, उसमें किस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी तरफ आपको जाना है, उस तरह से चीज़ों को आपने अप्रोच करना है। कभी कभी आपको अपनी पावर में होना पड़ता है, अपनी कॉन्फिडेंस में होना पड़ता है। तो आप अपनी हैप्पी एंडिंग के लिए कितनी पावर दिखा रहे हैं, कितनी आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। इट्स अप टू यू। साथ ही साथ ये लोगों पे आप डिपेंड नहीं कीजिए कि आपकी किसी सिचुएशन को वो ठीक करेंगे या बेहतर करने में आपकी मदद करेंगे। अपनी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लीजिए और लोगों के हाथों की कठपुतली नहीं बनिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप अपनी एंड रिजल्ट के लिए लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आप बहुत कुछ खोने की सिचुएशन में है। यहाँ पर आपको अपनी पावर में आना है, इसलिए अपनी लाइफ के लिए आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, अपनी सक्सेसफुल जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए क्या डिसीजंस लेने हैं, उस सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है। आपके एक्सपीरियंसेस, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी सोच काम आएगी उसमें, तो उसके हिसाब से देखिएगा या उस तरह से आप डिसीजन लेके आगे बढ़िएगा। और लास्ट में जो कुछ भी रिजल्ट आएगा, इट्स अप टू यू। यानी कि आप अपनी किसी सिचुएशन से किस तरह के रिजल्ट चाहते हैं और उसमें आप क्या एफर्ट कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। देखते हैं नंबर 9 को यहाँ पे क्या गाइडेंस मिल रही है। नंबर 9 के लिए वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। वैसे नंबर 9 के लिए कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ आपको गाइडेंस मिल सकती है, कुछ आपको आगे बढ़ने की वजह मिल सकती है, और ये वजह आपको कुछ महीनों में दिखाई देगी। और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पे कार्ड कहता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप ये पाएंगे कि आपके लिए सिचुएशंस बदल रही हैं, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम कर रहा है, आपकी जो फ्री विल की चॉइसेस हैं वो कहीं ना कहीं जो भी डेस्टिनी है उसके साथ में अलाइनमेंट में जा रही हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे फेथ रखना है अपनी किसी सिचुएशन के सुधरने का, या फिर किसी सिचुएशन के पीसफुल रिजल्ट आने का, ब्यूटीफुल रिजल्ट आने का। तो जो कुछ भी होगा वो आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा। आने वाले समय में आपके लिए जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी गाइडेंस आप चाहते हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। यानी कि काम चल रहा है और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। टेक एक्शन। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक्शंस लीजिए और आप कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें कीजिए जो कि आपकी डेस्टिनी के साथ आपको अलाइनमेंट में ले जाने वाली हूँ, या फिर अलाइनमेंट में ले जाकर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने वाली हूँ। अब ये आपके ऊपर ही अगेन डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की चॉइसेस बना रहे हैं, किस तरह के आप एक्शंस ले रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए ये समय है कि आप कोई ना कोई एक्शंस जरूर लें, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड रहें,
बिल्कुल भी बस सिर्फ सोचते ना रहें या फिर सोच के अंदर ही रहकर अपने समय को व्यर्थ ना करें। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ फोकस करें, अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस करें और ऐसी चीज़ों से आप दूर हों जो कि आपको अनसर्टेनिटी के अंदर रखती हैं। यानी कि आप ये सोचते हैं कि आपको ये करना है कि नहीं करना, आप डिसीजंस नहीं ले पाते, आप सिर्फ सोच में ही रह जाते हैं। आपके दिल में लेकिन आपको ये पता होता है कि आपको ये करना है। चाहे वो आपका कैरियर हो, आपके रिलेशनशिप हो या फिर कोई अदर ऐसा आपके लिए एरिया हो जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें आप अगर कुछ एक्शंस लेते हैं लाइफ में या फिर जिस चीज़ के बारे में भी आप क्वेरी करना चाहते हैं या एंजल से आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्शन स्टेप लेने होंगे और उससे ही आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई देगा या फिर आगे बढ़ने का आपको तरीका मिलेगा और इसी तरह से आपको अपनी गाइडेंस मिलेगी। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैसेज है सभी के लिए। तो यूनिवर्स आप सभी को अपॉर्चुनिटी देगा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सुधार लाने के लिए। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कितना लेते हैं या फिर आप इसमें क्या कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो भी मैसेजेस आपको मिले हैं कलेक्टिव में कह लीजिए या फिर आपने किसी स्पेसिफिक नंबर को चुना है उसमें कह लीजिए, ये जो कुछ भी है ये लाइफ में आपकी हेल्प करने वाला है, आपको आगे ले जाने वाला है। तो कोशिश यही करनी है कि अपनी लाइफ के अंदर जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए, खुद को हील कीजिए और जो भी आपके लिए सही है उसको कीजिए। यानी कि डेफिनेटली उसमें किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं आता है और अपना नुकसान करना भी नहीं आता है। तो एक बीच का रास्ता निकालिए, एक बैलेंस लेके आइए और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ जाइए और देखिए कि किस तरह से आपकी सारी सिचुएशन इंप्रूव होती है आपकी एक्शंस लेने से। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम के रहे हों, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही और आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।